स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर कहता क्या है, उसने 3 चीज़ें कही हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। एक बात हो गई, मतलब 2 लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, एक चीज़। दूसरा क्या है, स्केच द लाइंस, लाइंस भी स्केच करनी है। और तीसरा क्या है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन दैम। तो मतलब इन दोनों के लाइंस का जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, उसके दरमियान में एक और लाइन है, उसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो उसने स्केच करने वाली बात की है, तो सबसे पहले हम स्केच कर लेते हैं, क्या नाम है, लाइंस। तो 3x - 4y + 3 = 0 ये था। यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है, x इंटरसेप्ट, तो y 0 हो जाएगा। तो ये हमने y 0 कर दिया, तो क्या बना, 3x + 3 = 0। 3x + 3 = 0। 3x = -3, x = -3/3, x = -1। तो एक तो x की वैल्यू आ गई -1। अब हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए x वाली 0 हो जाएगी। x वाली 0 हो जाएगी तो -4y + 3 = 0 बचेगा। -4y + 3 = 0, -4y = -3 और y = -3/-4, माइनस से कैंसिल, तो y = 3/4। तो y = 3/4 कितना होता है, y = 0.75 समथिंग। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की, यानी x की ये, y की ये। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा बना, -1 और y 0.75 समथिंग। इसी तरह यहाँ से हम इसकी फाइंड करते हैं, x और y की वैल्यू लाइन की। तो यहाँ से हमने जब x फाइंड करना है तो y 0 हो जाएगा। तो 3x + 7 = 0 बन रहा है। 3x + 7 = 0, 3x = -7, x = -7/3, x = -7/3 कितना होता है, -2.33। तो ये x निकल आया। अब x के लिए हमने y को 0 किया, अब y के लिए हम x को 0 करेंगे तो बनेगा -4y + 7 = 0। -4y + 7 = 0। तो -4y = -7, y = -7/-4, माइनस से कैंसिल, तो 7/4। 7/4 कितना होता है, y होता है 1.75। 7/4 कितना होता है, 1.75 समथिंग। तो ये हमारे पास इसके क्या पॉइंट्स निकले, इसके पॉइंट्स निकले x क्या, -2.33 और y क्या है, बल्कि इसी के साथ y लिख देता हूँ, 1.75। तो ये दो पॉइंट्स निकले। अब यहाँ पे हम प्लेन बनाते हैं, प्लेन बना लिया। ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, बल्कि -1 और -2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 1 तो ये हो गया 2, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। पहला पॉइंट x वाला क्या है, -1, तो -1 के ऊपर पॉइंट लगा दिया। अगला कौन सा है, 0.75, y 0.75 है, तो 0.75 यहाँ पे शायद बनेगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं और ये हमारी लाइन बन गई, पहली लाइन जो हमारी बनी। ये लाइन किसकी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन की। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो उसके हमारे पास x क्या निकला है, -2.33। x यहाँ पे -2 होता है, -2.33 यानी -2 से थोड़ा सा आगे, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ। और दूसरा y क्या निकला है, y निकला है 1.75, तो ये 1 है, 1.75, तो ये तकरीबन यहाँ पे आगे बनता है, 2 से थोड़ा सा नीचे, तो 1.75 यहाँ पे बना। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया इस तरह से। तो दूसरी इक्वेशन की लाइन हमारे पास ये बनी। इसको इनके नाम रख लेते हैं अब, बल्कि पहले लेंथ निकाल लेते हैं दोनों की, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये मेजरमेंट्स मतलब लेबल नाम रख देंगे उनके। तो सबसे पहले हम इनकी इक्वेशंस निकाल लेते हैं। तो इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, हमने दोनों इक्वेशंस ले लेनी है। तो इक्वेशंस भी अगले पेज पे नोट करता हूँ और डायग्राम भी। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स लिख लिए और लाइंस ड्रॉ कर ली। ये लाइंस आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, मेरी यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो ये लाइन इस तरह आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन से पहले करते हैं, पहले मैं लिखता हूँ 3x - 4y = -3, 3 को उधर ले गए। उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखना है। तो ये वाले -1 से सबको डिवाइड करेंगे, -1 से सबको डिवाइड करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -3x + 4y = 3, ये बन जाएगा, इस तरह बन गया। अभी हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है यानी ये इक्वेशन, यहाँ से इस लाइन से लेके ओरिजिन तक का कितना डिफरेंस है हम वो
वो लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह कांस्टेंट इधर आ गया, फिर कांस्टेंट के इज इक्वल्स, जो कांस्टेंट होता है इज इक्वल्स टू के उस साइड पे जो भी वैल्यूज़ होती हैं हम उसका क्या करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे -3 और 4 है, तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बना अंडर रूट 9 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 25 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो जो हमारे पास 5 निकला है उसको हमने इसके अंदर सबके साथ डिवाइड करना होता है। तो -3/5x + 4/5y इज़ इक्वल्स टू 3/5। तो जो हमारे पास ये निकली, ये हमारे पास लेंथ निकली परपेंडिकुलर लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाला होता है। तो परपेंडिकुलर लेंथ मतलब ये होता है, लेकिन जो हम परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन कैलकुलेट करते हैं तो वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लेंथ होती है उसको हम परपेंडिकुलर लेंथ कहते हैं। तो ये हमारे पास वो लेंथ आ गई 3/5। ये कहाँ से आई हमारे पास, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 21 से पहले वाला क्वेश्चन नंबर 21, उसका जो हम नॉर्मल फॉर्म यूज़ कर सॉल्व करते थे तो उसके अंदर क्या करते थे, इधर कांस्टेंट मारते थे, कांस्टेंट के इस साइड पे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती थी उनका स्क्वायर लेके उसको अंडर रूट के अंदर लिखते थे, फिर जो भी वैल्यू आती थी उसको 1 के अंदर दोबारा उसी के अंदर डिवाइड करते थे। तो 17 आया था तो 17 को हमने सबके साथ डिवाइड किया। तो हमारे पास जो ये निकली थी ये हमारे पास वो वाली लेंथ निकली थी परपेंडिकुलर लेंथ। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास वही लेंथ निकल आई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, L1। इसका मैंने नाम क्या रख दिया, L1। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी क्या है, 3x - 4y + 7 इज़ इक्वल्स टू 0। अब 7 को उधर लेके जाना है, 3x - 4y इज़ इक्वल्स टू -7। अब -7 आ रहा है, इसको हमने पॉजिटिव यहाँ पे रखना है। तो हम क्या करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -3x बन जाएगा + 4y बन जाएगा इज़ इक्वल्स टू 7 बन जाएगा। अब कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट के बाद पॉजिटिव कांस्टेंट बन गया। उसके बाद जो इस साइड पे सारी वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने स्क्वायर करना होता है और अंडर रूट के अंदर लिखना होता है। तो -3 था, -3 का स्क्वायर किया + 4 का स्क्वायर किया इज़ इक्वल्स टू, ये बना 9 + 16 अंडर रूट 25 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 5 निकला, 5 को इसके साथ सबके साथ डिवाइड करना है। तो बनेगा -3/5x + 4/5y इज़ इक्वल्स टू 7/5। तो ये हमारे पास जो ये डिस्टेंस निकला है वो दूसरी इक्वेशन का निकला है। दूसरी इक्वेशन की कौन सी लाइन थी, ये वाली। तो यहाँ से लेके ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या निकला है, 7/5। तो ये मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस निकला है वो हमारे पास L2 निकला है, वो क्या है, 7/5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, L1 है हमारे पास 3/5 और L2 है हमारे पास जो अभी निकाला है 7/5। ये जो हमने निकाला है ये फर्स्ट इक्वेशन का निकाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेंथ। और ये जो हमने निकाला है 7/5 ये दूसरी इक्वेशन से निकाला है। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली। तो इस लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकला है हमारे पास 7/5 निकला है। तो L2 इज़ इक्वल्स टू 7/5। अब हमने क्या करना है आगे, L1 L2 निकला है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है L1। यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक L1 है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक L2 है। तो अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उसने क्या बात की थी, स्केच हमने ड्रॉ कर दिया और उसने दूसरी बात कही थी कि उन दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी। पॉइंट के बाद आगे 2 लाइंस आ रही हैं, तो ये मैंने 2 लाइंस लगा दी। एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरी लाइन यहाँ से लेके इस लाइन से लेके ऊपर तक है, दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अगर हमने इसका डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल के अंदर से जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ से लेके जो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। तो मैं लिखता हूँ L1 - L2 इज़ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 7/5 - 3/5। तो LCM क्या आ जाएगा, 5 और 7 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4/5। तो L3 यानी L1 - L2। तो ये जो हमारे पास ये अभी जो डिस्टेंस निकला है L1 और L2 के दरमियान का 4/5, जो हमारे पास अभी 4/5 निकला है, 4/5 इसको हम नाम दे देते हैं L3 का। L3 इज़ इक्वल्स टू 4/5। L3 है क्या, इस लाइन से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस हमारे पास जो भी निकला है वो उसको हमने नाम दे दिया L3 का। अब हमें क्या कहता है वो अगली बात, कहता है कि ये जो 2 लाइंस हैं इनके दरमियान में एक पॉइंट है, एक बल्कि एक और लाइन जा रही है।
वो लाइन हमने फाइंड करनी है कि ओरिजिन से लेके उसका डिस्टेंस कितना है। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ओरिजिन से लेके फर्स्ट लाइन तक का डिस्टेंस वो क्या है, L1 है। तो हम क्या करेंगे L1, और आगे क्या आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमारे पास L3 है। तो L3 का अगर हाफ लो तो हमारे पास वो लाइन बनेगी। यहाँ से लेके हमने उस लाइन से लेके ओरिजिन तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास कौन सी लाइन है, डिस्टेंस है L3 जो हमने अभी निकाला है 4/5। तो अगर हम इसका हाफ करें तो हमारे पास इस लाइन के बराबर बनेगा। तो 1/2 L3 प्लस 1, ये जो हमारे पास ओरिजिन से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं, ओरिजिन से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस ओरिजिन से लेके इस लाइन तक के जो डिस्टेंस है उसको ऐड करते हैं किसके अंदर, L3 के हाफ को। L3 का हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमें क्या बता देगा कि उस लाइन से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना है। L3 का जो हाफ होगा उसको ऐड करेंगे ओरिजिन से लेके इस डिस्टेंस के अंदर। तो हम यहाँ से लेके फर्स्ट लाइन तक क्या था, L1 था। तो हम करते हैं L1 प्लस हाफ ऑफ L3, L1 प्लस हाफ ऑफ L3। तो L1 क्या है 3/5 प्लस हाफ ऑफ L3, L3 क्या है 4/5। तो ये क्या निकलेगा 3/5 प्लस 4/10, ये बना। इसको मैं लिखता हूँ अगले पेज पे था क्या, 3/5 प्लस 4/10। तो ये क्या होता है 3/5 प्लस 2 5s और 2 2s 4। तो ये बनेगा 2/5। तो 3/5 प्लस 2/5 LCM 5 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, तो यानी 1। तो हमारे पास आंसर क्या निकला, 1 निकला। तो ये 1 क्या है, जो हमारे पास उन्होंने बोला था कि L2 और L3 के दरमियान जो लाइन है उसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, उसका डिस्टेंस ओरिजिन तक, उसका डिस्टेंस ओरिजिन तक जो हमारे पास निकला है वो हमारे पास निकला है 1। तो हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन हमारी कौन सी थी, सेम ही थी, 3x - 4y, 3x - 4y। यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +7 था, और यहाँ पे अब हमारे पास जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया वो 1 निकला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x - 4y = 1। बल्कि इसको यहाँ पे नहीं पुट करते, हमने इसको पुट करना है जहाँ पे दोनों लेंथ्स हमारे पास निकली हैं। उनके आगे जो दोनों इक्वेशंस हैं वो दोनों सेम है, -3/5x -3/5x प्लस 4/5 प्लस 4/5y। तो इनके आगे जो लेंथ्स निकली हैं इसी इक्वेशन के आगे हमने ये पुट करनी है। तो ये बनेंगे -3/5x प्लस 4/5y = 1। तो ये बनेगा -3x प्लस 4y = 5। 5 LCM लिया और 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 3x जो है, 3x को अगर हमने पॉजिटिव बनाना तो हमारे पास बनेगा 3x - 4y, 3x - 4y = -5, और 3x - 4y प्लस 5 = 0। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। उसने कहा क्या था, स्केच करना है, वो हमने स्केच कर दिया। और उसके बाद क्या कहा था कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है L1 और L2 इन दोनों का हमने डिस्टेंस फाइंड करना था इनके दरमियान का, वो भी हमने फाइंड कर लिया। वो क्या निकला L3 जिसको हमने नाम दिया, और L3 क्या निकला 4/5। फिर उसके बाद उसने क्या कहा था, उसने कहा था वो जो L3 निकलेगा उसके दरमियान से एक लाइन जा रही है, तो वो जो दरमियान से लाइन जा रही है वो उसका हाफ होगा 1/2 × L3। तो 1/2 × L3 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक L1 था। तो हमने वही डिस्टेंस फाइंड करना था कि वो जो हमने L3 फाइंड किया उसके हाफ से एक और लाइन जा रही है, उस लाइन से लेके ओरिजिन तक डिस्टेंस हमने फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, उस लाइन का जो हमारे पास डिस्टेंस था उसका हाफ लिया, उसका हाफ किसके अंदर ऐड, उसका हाफ लेंगे तो यही डिस्टेंस बनेगा पहली लाइन तक, तो उसका हाफ हो गया। और फिर उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, यहाँ से लेके ओरिजिन तक डिस्टेंस जो कि क्या है L1। तो हमने वो पुट किया और हमारे पास आंसर निकला है 1। आंसर 1 निकल आया तो उसको इक्वेशन के अंदर पुट किया और हमारी उस लाइन की भी इक्वेशन निकल आई। और ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसके आगे भी पार्ट्स हैं, इसका पार्ट नंबर B भी है और C भी है, तो वो अब करते हैं। इसके बी पार्ट के अंदर भी प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो बी पार्ट हमारे पास है 12x + 5y -6 = 0, 12x + 5y + 13 = 0। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। x फाइंड करने के लिए y को 0 कर देंगे, तो 12x - 6 = 0 होगा। 12x - 6 = 0, तो 12x = 6, x = 1/2 यानी 0.5।
6 इधर रहेगा, 12 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, तो 6 1 और 6 2 12, यानी ऊपर 1 और नीचे 2 रह जाएगा, तो वो क्या होता है 0.5। तो x हमारे पास ये निकल आया। अब हमने यहाँ से y को 0 किया था, अब हम x को 0 करेंगे तो 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 5y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 6/5, और 6/5 कितना होता है 1.2। अब हम यहाँ पे x और y निकला है, अब यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे पहले x निकालने के लिए y को 0 कर देंगे, तो 12x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। 12x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, 12x इज इक्वल्स टू माइनस 13, x इज इक्वल्स टू माइनस 13/12। तो ये वैल्यू निकली। तो ये होता है x इज इक्वल्स टू माइनस 1.0833। उसके बाद हमने x निकाल लिया y को 0 करके, अब हमने x को 0 करना है, y निकालना है। तो 5y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। 5y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, 5y इज इक्वल्स टू माइनस 13 और y इज इक्वल्स टू माइनस 13/5। तो 13/5 है, ये होता है y इज इक्वल्स टू माइनस 2.6 बन रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए प्लेन के। दूसरा पॉइंट हमारे पास y ये निकला है, अब हम प्लेन बनाते हैं। तो ये हमने लाइन लगा ली प्लेन की। उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास x क्या है 0.5, ये मैंने नाम रख लिए जो अपने नाम रखने हैं। ये मैंने 1 कह दिया, ये -1 कह दिया, और ये -2 हो गया। इसी तरह ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये -1 और ये -2 हो गया। तो अब हमारे पास लाइन कौन कौन सी बन रही हैं। पहली x 0.5, तो ये 1 है तो इसके दरमियान में 0.5 होगा, तो एक पॉइंट ये बन गया। अगला क्या 1.2 y, तो y कौन सा है 1.2 यानी थोड़ा सा ऊपर 1 से, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। इसको हमने जोड़ दिया और ये इस तरह जा रहा है। अगली लाइन की बात करते हैं। अगली लाइन के अंदर है -1.083, यानी -1 से थोड़ा सा आगे, -1, ये -1 है, -1 से थोड़ा सा आगे, तो ये पॉइंट निकला। उसके बाद क्या है -2.6, तो -2.6 2, यहाँ पे है 2.6, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखूँगा इस यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये स्केच बनेगा। अब उन्होंने बोला क्या है कि क्वेश्चन के अंदर बोला उन्होंने 2 पैरेलल लाइंस हैं। बोला 2 पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, स्केच द लाइंस। पैरेलल लाइंस बन गई। किस तरह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, स्केल से लगाएंगे तो अब ये बीच में ओरिजिन आ गया, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, ओरिजिन से लेके यहाँ तक और ओरिजिन से लेके यहाँ तक। तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पहले इक्वेशन ले लेते हैं। 12x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6 था, -6 उधर जाके +6 हो गया, तो ये +6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट वाली टर्म को छोड़ देना है, जो उसकी साइड पे वैल्यूज़ निकल रही हैं उनका हमने स्क्वायर लेना और ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। तो ये लिख दिया 12 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये बना 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। आगे 144 इज इक्वल्स टू √25 प्लस 144 कितना होता है 169। 169 इज इक्वल्स टू, आगे √169 कितना होता है 13, तो ये 13 आ गया। तो हमारे पास 13 आया, इसको हमने कहाँ करना है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, 13 को 1 के साथ हर टर्म के साथ डिवाइड करना। तो ये बनेगा 12/13x प्लस 5/13y इज इक्वल्स टू 6/13, ये बना। तो ये हमारे पास जो आया डिस्टेंस 6/13, ये हमारे पास डिस्टेंस आया किसका, ओरिजिन से लेके इस लाइन तक का। बल्कि ये लाइन कौन सी थी, पहली लाइन ये वाली ही जा रही है, तो ये हमारे पास निकला L1। अब हमने दूसरी इक्वेशन से फाइंड करना है। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 12x प्लस 5y है आगे वही, बस आगे 13 है। तो 12x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। 12x, बल्कि इस सारे को उधर लेके जाते हैं, तो 13 इधर ही रहेगा, ये सारा कुछ उधर चला जाएगा, तो इधर इसके साथ भी माइनस आ जाएगा और इसके साथ भी माइनस आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 13 पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों के साथ माइनस आ गया। अब हमने क्या करना है, 13 वाली जो टर्म है उसको एज इट इज़ रहने देना है, बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उसका स्क्वायर लेना है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। जो भी आंसर आएगा उसको, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, तो उसको हमने 2 के अंदर डिवाइड करना है हर एक टर्म के साथ। तो क्या करते हैं, √-12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 144 प्लस 25 विच इज़ इक्वल्स टू √169, और वो कितना होता है 13।
13 के इक्वल होता है। तो अब 13 से ही डिवाइड करना है 2 को, सारी को। तो ये बनेगा -12/13x -5/13y इज इक्वल्स टू 13/13, 13/13 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये 1, इस 13/13 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। तो ये हमारे पास जो 1 डिस्टेंस निकला है, ये कहाँ, क्या कौन सा डिस्टेंस निकला है, ये निकला है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L2, इसको हमने नाम दे दिया L2। L1 क्या निकला है हमारे पास 6/13 और L2 क्या निकला है 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1 इज़ इक्वल्स टू 6/13, L2 इज़ इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास दोनों लेंथ्स निकल आई। तो क्वेश्चन के मुताबिक उसने क्या कहा था कि हमने डायग्राम स्केच करनी है, तो वो हमने स्केच कर दी। उसके बाद उसने क्या कहा था, L1 और L2 के दरमियान का डिस्टेंस। तो L1 हमारे पास ये निकला, L2 ये निकला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। तो हम लिखते हैं L1 + L2 इज़ इक्वल्स टू, L1 क्या है 6/13 + 1। तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, L3, एक नया नाम दे देता हूँ। यानी ये जो L1 और L2 जो टोटल डिस्टेंस है, उसको मैं टोटल का नाम दे देता हूँ L3। तो मैंने L3 लिख दिया। L3 इज़ इक्वल्स टू 6 + 13/13। तो ये बना 6 + 19/13, 19/13। L3 निकल आया। उसके बाद उसने क्या कहा है, तीसरी बात, स्केच भी हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस भी निकल आया। तीसरी बात उसने कही है कि इन दोनों लाइंस के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान से एक और लाइन जा रही है, ये लाइन बिल्कुल दरमियान से जा रही है कहीं। तो हमने क्या करना है कि वो लाइन से लेके ओरिजिन का डिस्टेंस और ओरिजिन से लेके उस लाइन तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, ये लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, ये वैसे आएगी बिल्कुल इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में। कहाँ पे आएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में आपने मेजर कर लेना। तो बिल्कुल सेंटर में ये लाइन आनी चाहिए। तो मैंने फाइंड क्या करना है, इस लाइन से लेके ओरिजिन का डिस्टेंस और ये प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी L1 का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, L1 + 1/2। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास L3 निकला है, ये हमारे पास क्या है, L3 है। L3 का हाफ कितना होगा, L3 का हाफ यही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो L3 अगर हमारे पास ये है और L1 हमारे पास ये है, तो L1 और L3 को हम अगर माइनस करें, ये हमारे पास क्या है 1/L3। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा L3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा L3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2L3 है। तो 1/2L3 के अंदर से जब हम माइनस करेंगे L1, तो हमारे पास सेंटर से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकल आएगा। हमने फाइंड भी यही करना है, ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, हमने ओरिजिन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, 1/2L3 माइनस L1, 1/2L3 माइनस L1, तो वो आएगा 1/2L3। L3 क्या है 19/13, 19/13 माइनस L1, L1 क्या है हमारे पास 6/13, 6/13। तो ये हमने वो लिख दिया। तो ये क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू 19/13, 23 और 26 माइनस 6/13। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 26 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 19/26 के साथ, तो 26 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 19 बच जाएगा। माइनस 26 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 2 * 26 होता है, यानी 2 ऊपर बचेगा और साथ 6 भी है, तो 6 2 * 12 होता है। तो ये 12 आ गया, 19 - 12 आ गया। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 19 - 12 कितना होता है, 7/26 होता है। तो 7/26 जो है वो हमारा डिस्टेंस आ गया इस लाइन से लेके ओरिजिन तक, यानी इस लाइन से लेके ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस आ गया। हमने यही फाइंड करना था कि जो बीच वाली लाइन जा रही है, जो बिल्कुल इन दोनों लाइंस के सेंटर में है, जो कि ये वाली लाइन है, तो इस लाइन से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना था। तो वो इस तरह निकल आया, हाफ ऑफ L3 इतना था, उसका हाफ कितना होगा, ये वाली लाइन, ये जो लाइन जा रही है, तो ये हाफ ऑफ L3 हो गया माइनस L1। तो L1 मतलब फुल में से जब ये माइनस करेंगे तो पीछे यही रह जाएगा। तो वो हमारे पास क्या है, 7/26। इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, 1 या 2 किसी के अंदर भी पुट कर लें। तो ये हमारे पास 2 है, तो 2 के अंदर पुट करते हैं, बल्कि नहीं, हमने नाम नहीं दिए। ये जो हमारे पास इक्वेशंस निकली हैं जिनके अंदर से हमें डिस्टेंस मिला है, एक ये डिस्टेंस मिला है और एक ये डिस्टेंस मिला है, इनके अंदर में से किसी के अंदर भी पुट करना है। तो डिस्टेंस की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 7/26। बाकी जो पीछे वाली इक्वेशन है वो वैसी लिखनी है। तो 12/13x
क्या बना था, +5/13 +5/13 इज इक्वल्स टू 7/26 ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 13 एलसीएम लेते हैं, 12x + 5, यहाँ पे y भी था, y भी है, 5y इज इक्वल्स टू 7/26। तो 13 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 12x + 5y इज इक्वल्स टू 13 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। मैं ऐसे करता हूँ, 13 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 13 1 ज़र 13, 13 2 ज़र 26, तो बनेगा 7/2। अब 7/2 बने, अब 7/2 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो 12x + 5y - 7/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वो वाली इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, जो बीच वाली सेंटर लाइन थी उसकी इक्वेशन बन गई। तो ये हुआ हमारा पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट। ये हमारे पास है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के लिए पहले हम एक्स और वाई पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं स्केच बनाने के लिए। तो जब हमने एक्स फाइंड करना है तो वाई 0 हो जाएगा, वाई 0 हो गया, एक्स - 5 इज इक्वल्स टू 0, एक्स - 5 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट निकला वो 5 निकल आया। इसी के अंदर अब हमने वाई फाइंड करना है, तो एक्स 0 हो जाएगा, 2y - 5 इज इक्वल्स टू 0, 2y - 5 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 2/5। तो y हमारा क्या निकला, 2/5। तो ये होता है y इज इक्वल्स टू 2/5 कितना होता है, 0.4, 0.4 लिख दिया। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसके लिए भी x फाइंड करना है, तो y 0 हो गया, तो 2 क्या बन रहा है, 2x इज इक्वल्स टू 1, 2x इज इक्वल्स टू 1, 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये 0.5 निकला है। अब यहाँ से हमने अगर y फाइंड करना है तो x 0 हो जाएगा, तो y फाइंड करने के लिए 4y इज इक्वल्स टू 1 बन रहा है, 4y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1/4 और 1/4 कितना होता है, y इज इक्वल्स टू 0.25। तो ये हमारे पास निकला, y भी निकल आया इसी के अंदर से। अब हम लाइन स्केच कर लेते हैं प्लेन के ऊपर। तो ये मैंने बना दिया प्लेन, प्लेन के अंदर ये मैंने रखा 1 2 3 4 5, ये 5 लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 1 और 2 तक। और क्या किया, y भी इसी तरह लिख दिया 1 और 2 और नीचे भी -1 और -2। तो पहला क्या है, x 5 है, x 5 है तो 1 2 3 4 5 ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है 0.4, y 0.4 समथिंग आ रहा है कुछ, बल्कि हम क्या करते हैं, ये 1 को नहीं लेते, 1 को हम कहीं ऊपर जाके ले लेते हैं, ये 1 हो गया। तो हमने क्या करना है, 0.5 लेना है, बल्कि 0.4। तो 0.4 यहाँ पे आके कहीं पे बनेगा, तो ये इन दोनों लाइंस को जोड़ देना है। अगली लाइंस x 0.5 है, 0.5 यहाँ पे बन रहा है, और दूसरा क्या 0.25, तो 0.25 यहाँ पे कहीं बनेगा बिल्कुल साथ ही। तो ये दूसरी लाइन, तो ये दोनों लाइंस की आ गई, पैरेलल आ गई। तो उसने क्या बोला था, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हमारी दोनों लाइंस पैरेलल भी आ गई। अब हमने क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, ये ओरिजिन है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पहली इक्वेशन को लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x + 2y - 5 इज इक्वल्स टू 0, x + 2y इज इक्वल्स टू 5। अब 5 को इधर रहने देना, बाकी ये जो दो हैं इनका हमने स्क्वायर लेना है और ऊपर अंडर रूट लगाना है। तो x के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट लगा दिया, प्लस y के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर लगा दिया। तो ये बना 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो ये बना अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को कहाँ पुट करना है, ये जो थी, बल्कि इसके अंदर नहीं, इसके अंदर। तो इसके अंदर सबके साथ अंडर रूट 5 डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा, x ओवर अंडर रूट 5 प्लस 2 ओवर अंडर रूट 5 y इज इक्वल्स टू 5 ओवर अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास 1 बन गई, बल्कि इसको 2 का नाम दे देते हैं, 1 हमारे पास पहले है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 4y इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करते हैं, 1 को इधर रखना है, इन दोनों का हमने स्क्वायर लेना है और ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल चुका है, डिस्टेंस ये हमारे पास निकल चुका है। यहाँ पे अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 20, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 × 5। अब 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो ऊपर स्क्वायर रूट, जो 2 का स्क्वायर है वो ऊपर आने वाले स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 5। तो हमारे पास 2 अंडर रूट 5 निकला। इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, इसके साथ। इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, तो इसके साथ डिवाइड करना है 2/2 अंडर रूट 5 प्लस 4/2 अंडर रूट 5 y, और x भी साथ लगाना है, इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास निकली फोर्थ, ये हमारे पास फोर्थ निकली। अब इनको हमने यूज़ करना आगे, तो इनको मार्क करना ज़रूरी था। उसके बाद अब क्या करना है कि डिस्टेंस तो हमारे पास निकल चुके हैं, एक ये डिस्टेंस निकला और दूसरा ये डिस्टेंस निकला, दोनों डिस्टेंस निकल आए। अब हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों डिस्टेंस के दरमियान का एरिया, यानी
L1 हमारे पास अगर ये निकला है, ये हमारे पास L1 है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है L2। तो हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम अगर पॉइंट ओरिजिन का ये मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने ये लाइन लगा दी, उसके ऊपर एक और लाइन है वो लगा दी, उसके ऊपर एक और लाइन है वो लगा दी। तो अगर ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है और ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो ये जब पूरा इसके अंदर से जब मैं ये वाला हाफ माइनस करूँगा तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा, ये वाला डिस्टेंस तीसरा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और ओरिजिन से लेके यहाँ तक का भी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बीच का डिस्टेंस हमारे पास निकल आएगा। तो हम इन दोनों डिस्टेंसेस को माइनस करते हैं, तो लिखते हैं L1 माइनस L2। इन दोनों को माइनस करने लगा हूँ मैं अब अगले पेज पे। L1 क्या था हमारे पास, L1 था 5/√5 था, 5/√5 ये था, माइनस L2 क्या था 1/2√5, तो ये 1/2√5। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2/5 आ जाएगा। जब 2/5 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/5 कैंसिल, ऊपर क्या रह जाएगा 5 और 2, 5 2 कितना होता है 10 माइनस। अब 2/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/5 से कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा 1, तो ये 1 रह गया। तो ये क्या निकला 9/2√5। तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, L3 इज इक्वल्स टू 9/2√5। इसको मैंने L3 का नाम दे दिया। यानी ये जो हमारे पास डिस्टेंस था इस लाइन से लेके इस लाइन तक का, L1 से लेके L2 तक का, उसको मैंने किसका नाम दे दिया, L3 का। यानी ये अब क्या हो गया, L3 हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि उसने तीसरी बात क्या बोली हुई है कि इन दोनों लाइन्स के दरमियान से एक और लाइन भी जा रही है, तो हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, उस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन तक का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है कितना है, L2 है, L2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक L2 है। तो L2 और ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, ये अभी हमने फाइंड किया L3। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास L3 है, तो L3 का अगर हाफ लोगे तो वो कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन 1/2। अगर मैं L3 लिखता हूँ 1/2 L3, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो 1/2 L3 कौन सा बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 L3 बन गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें L2 पता है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा जो हम उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो हम क्या करते हैं 1/2 L3, 1/2 L3, और हम क्या करते हैं प्लस L2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब L2 हमारे पास क्या है, L2 है हमारे पास ये 1/2√5, 1/2√5। तो ये हमारे पास L2 आ गया, प्लस 1/2 L3 हमारे पास अभी निकाला हमने, वो क्या है 9/2√5। तो ये हमारे पास L3 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/2√5 प्लस 9/4√5 हो जाएगा, 2 2 4 और √5। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं 4√5 एलसीएम आ गया इन दोनों का। 4√5 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 105 से कैंसिल, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 2 होगा, तो 2 1 2 2 4, यानी ऊपर 2 रह जाएगा। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस प्लस। अब दोबारा एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 405 से कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा 9, तो 9 बच गया। एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 9 + 2 11/4√5। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कौन सा निकला, दरमियान वाली लाइन से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकल आया। अब हमने इसकी इक्वेशन बनाई है, तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास है 2 और 4 है। 2 और 4 के अंदर जो हमारे पास लेंथ्स निकली हैं उसकी जगह हम ये वाली लेंथ रिप्लेस करेंगे और हमारी वो इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 और 4 के अंदर इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी हैं, x/√5 + 2/√5y। तो x/√5 + 2/√5y इज इक्वल्स टू, आगे वो वाली लेंथ थी, यहाँ पे हम ये वाली लेंथ लिखेंगे 11/4√5। और एक और बात बता दूँ, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। कैसे, यहाँ भी x/√5 है, यहाँ भी x/√5 ही बचेगा। कैसे, 2 2 से कैंसिल, तो ऊपर x/√5 बच जाएगा, प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस। यहाँ पे 2/√5y है, तो ये 2 1 और 2 2 4, तो 2/√5y। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं 2 और 4। तो इन दोनों में से कोई भी पुट कर दो क्योंकि दोनों सेम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से √5 एलसीएम आ जाएगा, √5 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा x + 2y इज इक्वल्स टू 11/4√5। अब √5 उधर जाके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x + 2y इज इक्वल्स टू 11/4√5 इंटू √5। √5 से कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा
11/4, तो x+2y इज इक्वल्स टू 11/4, x+2y माइनस 11/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट। 3 पार्ट्स थे इसके और तीनों के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियोस जल्दी हासिल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।